हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इस सुंदर मौसम के लिए धन्यवाद करते हैं। वो जीवित है, सच्चा है, वो हमारा प्रभु है, उसकी महिमा करें। जैसा कि आप मौसम देख रहे हैं, कितना अच्छा आज मौसम है। इस मौसम के लिए हम धन्यवाद करें। पिछले दिनों में बहुत गर्मी का मौसम था, लेकिन प्रभु ने आज एक अच्छा मौसम दिया। हम इसके लिए धन्यवाद करें। वो जीवित है और उसने अपने लोगों को संभालने के लिए, अपने बच्चों का वो ख्याल रखता है, इसलिए उसने एक ऐसा अच्छा मौसम भी हमें दिया है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। आइए एक वचन हम देखते हैं, रोमियो का 8 अध्याय और उसके 16 वचन से हम पढ़ते हैं। तो लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम कौन हैं? हम परमेश्वर की संतान हैं। और आगे लिखा है, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और परमेश्वर के संगी वारिस हैं। और जब हम वारिस हैं, हम उसके साथ दुख उठाएं और उसके साथ महिमा भी पाएं। हम कौन हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, तो जहाँ परमेश्वर है वहाँ पर हम भी होंगे, वहाँ पर हम रहेंगे। जहाँ पर हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होंगे। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियाँ हैं। एक बार की बात है, एक रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बाप और उसका छोटा बेटा जो है इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन आने का। थोड़ी देर में बेटा अपने बाप से बोलता है कि पापा मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो पापा ने उसे कोल्ड ड्रिंक दिलवाई और साथ में एक भिखारी छोटा बच्चा वो भी कहने लगा कि पापा मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो बाप ने उसे भी कोल्ड ड्रिंक दिलवा दिया। और कुछ समय के बाद उस बाप का बेटा बोलता है, पापा मुझे कुरकुरे खाने हैं। तो बाप ने उसे कुरकुरे दिलाए और भिखारी बच्चा वो भी बोलता है, पापा मुझे भी कुरकुरे खाने हैं। उस आदमी ने सोचा कि गरीब बच्चा है, चलो इसे भी दिलवा देते हैं। उसने उसे भी कुरकुरे दिलवा दिए। थोड़े समय बाद बच्चा अपने बाप से एक बार फिर कहता है कि पापा बिस्कुट खाने हैं। तो पापा ने उसे बिस्कुट दिला दिए और वो भिखारी बच्चा जो है वो भी बोलता है कि पापा मैंने भी बिस्कुट खाने हैं। तो बाप ने उसे भी बिस्कुट दिलवा दिए। थोड़ी देर के बाद ट्रेन आई और जो बच्चा था वो अपने बाप के साथ ट्रेन में बैठ करके जहाँ उसने जाना था वहाँ चला गया। और जो भिखारी है वो वहीं स्टेशन पर रह गया। आज सोचने वाली बात है कि हम कौन हैं? क्या हम भिखारी हैं या परमेश्वर की संतान हैं? अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो उसके वारिस भी होंगे। बेशक जो भिखारी था वो पापा कह के चीज़ें मांगता रहा और उसे मिलती रही, लेकिन जो वारिस था वही
ट्रेन में गया अपने बाप के साथ, ऐसे ही हम और संसार के लोग परमेश्वर से मांगते रहते हैं और परमेश्वर उनको देता रहता है। लेकिन जो परमेश्वर के संतान हैं वही स्वर्ग में जाएंगे, वही एक दिन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। और जो भिखारी हैं वो यहीं इस पृथ्वी पर रह जाएंगे, इस पृथ्वी पर रह जाएंगे। आप सोचिए कि आप कौन हैं? आप भिखारी हैं या परमेश्वर की संतान हैं? मिलेगा दोनों को, भिखारी को भी मिलेगा और परमेश्वर के जो संतान हैं उसको भी मिलेगा। लेकिन वारिस और भिखारी में अंतर है। भिखारी सिर्फ यहीं इस पृथ्वी तक ही वो उम्मीद रखते हैं, बस पृथ्वी की चीज़ें, पृथ्वी की बातों पर उनका ध्यान लगा रहता है। आइए एक और वचन हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 12 वचन में प्रभु का वचन हमें कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आगे लिखा है 13 वचन में, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने संतान होने का अधिकार दिया है। हम हैं परमेश्वर की संतान, हम हैं उसके वारिस। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। वे ना मांस से ना लहू से, वे लहू और मांस से पैदा नहीं होते बल्कि परमेश्वर से पैदा होते हैं। कौन? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है वही जो है परमेश्वर की संतान बनते हैं। संतान हमें किसने बनाया? परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह ने। पहले प्रभु यीशु मसीह संतान बन के आया, परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं और उसकी संतान भी पवित्र होनी चाहिए। सबसे पहले पवित्र प्रभु यीशु मसीह बनकर इस संसार में आया और उसने अपने लहू बहा करके हमें बचाया, हमें आज़ाद किया, हमें पवित्र किया और हमें भी परमेश्वर की संतान बनाया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं। एक वचन हम और पढ़ते हैं यहाँ पर 24 अध्याय मत्ती का 24 अध्याय और उसके 44 वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जैसे ट्रेन आ गई थी, स्टेशन के ऊपर ट्रेन आ गई थी और जो संतान थी वो अपने बाप के साथ ट्रेन में चली गई और भिखारी वहीं पे रह गया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में ऐसा लिखा है, तुम जिस घड़ी सोचते भी नहीं होंगे उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आज भी देखिए, आप आसमान देखिए, कितना अच्छा मौसम प्रभु ने दिया है। ये देखिए कितना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी हवा चल रही है। सोचते हैं प्रभु आज ही आ जाए, अगर आज ही मैं तो छत से ही ऊपर चला जाऊं। हालेलुया। जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या हम उसके साथ जाएंगे? सोचने वाली बात है। जब जिस घड़ी सोचते भी नहीं होंगे मनुष्य का पुत्र उसी घड़ी आ जाएगा। आज भी समय ऐसा ही है। बहुत से लोग सोचते हैं अभी समय है, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, टीवी में व्यस्त हैं, सांसारिक बातों में व्यस्त हैं,
हर कोई कुछ लोगों को छोड़कर कहता है कि अभी प्रभु के आने में देरी है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते प्रभु कब आ जाए, कब प्रभु आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, अभी आ जाए, अगले साल आ जाए। क्या हम तैयार हैं? अगर संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, संतान बने हैं, तो ज़रूर हम उसके साथ जाएंगे। अगर संतान नहीं बने हैं, भिखारी हैं, मांगते रहते हैं, बस सिर्फ इतना ही है कि हम यीशु मसीह के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि हम चीज़ें मांग सकें, हम अपनी आशीषें प्राप्त कर सकें, इसलिए प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, या इसलिए कि हम स्वर्ग राज्य के वारिस बनने के लिए। आज सवाल है, आप किस लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं? सिर्फ मतलबी अपनी ज़रूरतों के लिए या स्वर्ग राज्य के लिए? अगर सिर्फ आप अपनी ज़रूरतों के लिए उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, दे दे, अगर यही है, आप मांगते रहते हैं, तो आप एक भिखारी हैं, और भिखारी परमेश्वर के राज्य में जाएंगे नहीं, वो यहीं इस पृथ्वी पर यहीं पर रह जाएंगे। कुछ लोग तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, वो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। तो परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों को क्या कहता है? जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 14 अध्याय और उसके पहले वचन से, तो यहाँ पर लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। तो मूर्ख कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख, परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों को मूर्ख कहता है जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। तो हम कौन हैं? क्या हम मूर्ख हैं या हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं? परमेश्वर ऐसे लोगों को मूर्ख कहता है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते। लेकिन हम ना मूर्ख हैं और ना हम भिखारी हैं, ना मूर्ख हैं और ना भिखारी हैं। हम कौन हैं? हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसके वारिस हैं, संगी वारिस, उसके साथ स्वर्ग में जाने वाले। हालेलुया। सवाल है कि आप कौन हैं? क्या आप मूर्ख हैं? क्या आप भिखारी हैं? या आप परमेश्वर की संतान हैं? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता हूँ, और आप